So hello students, how are you all? Hope you all are doing great. So today in this video we will be covering class 7th new NCERT curiosity book chapter number 7 heat transfer in nature. In this class we will discuss full chapter explanation, notes, exam based question. So without wasting any time, let's start our class. So let's start our class with a motivational quote, which is education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So this class will be bilingual. I will explain both in Hindi as well as in English. So here's the chapter number 7, heat transfer in nature. So let us discuss the first topic. So let us discuss about the heat. So what is heat? Heat is a form of energy that flows from the hot object to a cold object. This flow of heat is called heat transfer. यानी कि heat क्या है? Heat is a form of energy जो कहाँ से कहाँ flow करती है, जो hot object से cold object में flow करती है, और इसी flow of heat को क्या कहा जाता है? Heat transfer कहा जाता है. जैसे कि daily life example में हम देखते हैं, जब भी हमने water को boil करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, आपका hotter object से, ये यानी कि इस fire से आपका जो utensil है वो गर्म होता है, यानी कि heat transfer होती है और आपका जो water है वो boil होने लगता है. नाउ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. सो देयर आर 3 मेन ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि क्या है, हीट ट्रांसफर के 3 मेन वेज हैं. चलिए वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट वन इज कंडक्शन. नाउ कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. यानी कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है बट विदाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको इजीली समझते हैं. इट मेनली अकर्स इन सॉलिड, यानी कि ये क्या है, सॉलिड्स में ही मेनली कंडक्शन होता है. इन सॉलिड, व्हाई ऑलवेज इन सॉलिड? बिकॉज इन सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड. व्हेन वन पार्ट इज हीटेड इट्स पार्टिकल वाइब्रेट एंड पास एनर्जी टू नियर बाय पार्टिकल्स. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. अ मेटल स्पून बिकम हॉट इन अ हॉट टी. यानी कि क्या है, हम लोग को चाय बनानी है या कुछ भी चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारी मेटल की स्पून होगी उसको जब हम क्या है किसी भी चीज़ में डिप करा हुआ है और वो चीज़ जैसे सब्जी आपकी बन रही है, आपने उसमें क्या है एक मेटल स्पून रख दी और इंस्टेंटली अगर आपने उसको टच किया तो आपको हॉट फील होगा, यानी कि आपका हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा. वाई? बिकॉज द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और इजीली क्या है आपका जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो क्या है आपका ट्रांसफर करने लगता है. अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए. एन आयरन रॉड गेट हीटेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर. यानी कि आयरन की जो रॉड है वो कैसे हीट करती है, पहले आपकी जैसे यहाँ हीटिंग कर रहे हैं तो पहले ये वाला एंड हीट करेगा, फिर यहाँ की जो हीट है वो ट्रांसफर होगी ऊपर वाले एंड में. तो इस तरीके से ट्रांसफर होते होते आपका पूरा आयरन रॉड क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी. अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, वुड एंड प्लास्टिक आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. यानी कि जो वुड और प्लास्टिक है, लकड़ी और प्लास्टिक है, वो क्या होते हैं आपके इंसुलेटर होते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. इसीलिए आपका कुकिंग के वक्त क्या है, आपकी वुडन स्पून का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या है इजीली आपकी जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होती और आपका हाथ जलता नहीं है. और आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे मेटल के बने हुए यूटेंसिल्स को क्या है, आपके हैंडल जो होते हैं वो होते हैं उसके प्लास्टिक, बिकॉज द प्लास्टिक आर द बैड कंडक्टर ऑफ heat. Got it? Okay, now second one is convection. Now what is convection? Convection is a transfer of heat by the movement of particle in liquid and gases. यानी कि transfer of heat का transfer होना किसमें, लिक्विड और गैसेस में. यानी कि पहले हमने कंडक्शन में क्या पढ़ा था, आपका सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफर होना था. अब इसमें क्या होगा, लिक्विड और गैसेस में क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा. व्हेन अ लिक्विड और गैस इज हीटेड, यानी कि जब भी किसी लिक्विड या किसी गैस को गर्म किया जाता है, द हॉट पार्ट बिकम लाइटर एंड कूलर पार्ट बिकम हैवियर एंड सिंक. यानी कि क्या है, चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सो हेयर इज एन एग्जाम्पल. यहाँ पर को हम लोगों को एक कंटेनर को गर्म करना है, उसमें पानी है, ठीक है. तो पानी किस तरीके से गर्म होता है, देखिए यहाँ से हमने हीट दी, हीट देने के बाद क्या हुआ, जो बॉटम का पानी है ये पहले गर्म होगा, और अभी हमने पढ़ा जो हॉट पार्ट होता है वो बहुत ही लाइट होता है और राइज मतलब ऊपर की तरफ जाता है. तो यहाँ का पानी लाइट वेट का हो गया, मतलब जो भी गर्म पानी है वो लाइट वेट का होता है और ऊपर की तरफ चला गया. फिर यहाँ वाले सरफेस से जो ठंडा पानी होगा वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि द कूलर पार्ट बिकम हैवियर. यानी कि जो
ठंडा पार्ट होता है वो भारी होता है और वो नीचे की तरफ यानी कि सिंक करता है, यानी कि नीचे की तरफ आएगा। फिर उसके बाद इस हीट से वो पानी क्या होगा, आपका हॉट होगा, गर्म होगा और वो लाइट वेट का होगा, फिर ऐसे ही राइज अप होगा। तो इसी साइकिल को, सो दिस सर्कुलर मूवमेंट इज कॉल्ड कन्वेंशन करंट, यानी कि इसी को क्या बोला जाता है, कन्वेंशन करंट बोला जाता है। और इसी तरीके से जो आपका वाटर होता है किसी भी यूटेंसिल के अंदर, उसको क्या होता है, गर्म करने से वो बॉईल होने लगता है। तो ये था बहुत ही सिंपल एग्जांपल कन्वेक्शन को समझने का। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड पार्ट विच इज रेडिएशन। नाउ व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम। इट कैन अकर इवन इन एम्प्टी स्पेस, यानी कि रेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर तो होता है बट इसमें कोई भी मीडियम नहीं होता है, ना सॉलिड ना लिक्विड गैस, यानी कि कोई भी मीडियम नहीं है। ये स्पेस में क्या होता है, आपका एम्प्टी स्पेस में ज़्यादा रेडिएशन दिखाई देता है। अब जैसे कि एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इज हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ थ्रू रेडिएशन, यानी कि सूरज की किरणें जो अर्थ में पड़ रही हैं वो किसकी प्रोसेस से आपकी पहुंच रही हैं अर्थ तक, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, यानी कि इसी रेडिएशन से इस सन की हीट ट्रांसफर हो रही है आपकी अर्थ में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सन से जो हीट ट्रांसफर होगी वो अर्थ में, वो किस प्रोसेस से होगी, तो आप बोलेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। गॉट इट? सो नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज हीट ट्रांसफर इन नेचर, यानी कि नेचर में हीट किस तरीके से ट्रांसफर होती है। तो फर्स्ट वन इज सी ब्रीज। नाउ व्हाट इज सी ब्रीज? समुद्र से जो ठंडी हवा हमको फील होती है तो उसे बोला जाता है सी ब्रीज। अब ये कब होती है? ड्यूरिंग द डे लैंड हीट फास्टर देन वाटर, यानी कि आप इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे कि दिन के वक्त में क्या होती है, जो आपकी जमीन होती है वो क्या है, कंपेरेटिवली सी के जल्दी क्या होती है, गर्म होती है। यहाँ पर को लिखा है लैंड हीट फास्टर देन वाटर, यानी कि लैंड क्या हो जाएगी आपकी, पहले गर्म हो जाएगी। एयर अबव लैंड बिकम हॉट एंड राइज, और हमें पता है कि जो सरफेस आपका हॉट होगा तो वहां के आसपास की एयर भी क्या हो जाएगी, आपकी हॉट हो जाएगी। और हॉट एयर हमेशा क्या है, ऊपर की तरफ क्या करती है, राइजेस अप, यानी ऊपर की तरफ जाती है। ये चीज हमेशा याद करेंगे, गर्म हवा क्या है आपकी, ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है। कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड। अब क्या है, जो ठंडी हवा है समुद्र से, ठंडी हवा क्या है, कहाँ की तरफ आएगी, आपकी लैंड की तरफ मूव करेगी। ठीक है। दिस इज अ सी ब्रीज, और इसी को क्या कहा जाता है, सी ब्रीज कहा जाता है, यानी कि समुद्र से आने वाली ठंडी हवा, जिससे क्या है, ये बच्चा आनंद ले रहा है जिस ठंडी हवा का, उसे बोला जाता है सी ब्रीज। और सी ब्रीज कब होती है बेटा, डे के टाइम में। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज लैंड ब्रीज। एट नाइट लैंड कूल्स फास्टर देन वाटर, यानी कि रात के वक्त में जो आपकी लैंड है, जमीन है, वो समुद्र से पहले क्या है, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, समुद्र से जल्दी ठंडी हो जाएगी। एयर अबव सी बिकम वार्मर एंड राइज, यानी कि रात के वक्त में जो समुद्र के ऊपर जो हवा है वो क्या हो जाएगी, आपकी गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ क्या है, राइज, यानी कि ऊपर की तरफ जाने लगेगी। कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड्स सी, यानी कि यहाँ की जो ठंडी हवा है वो कहाँ की तरफ मूव करेगी, समुद्र की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ से ठंडी हवा जा रही है तो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, यानी कि जब लैंड से ठंडी हवा समुद्र की तरफ जाएगी तो उसे बोलेंगे लैंड ब्रीज। और जब समुद्र से ठंडी हवा लैंड की तरफ आएगी तो उसे बोलेंगे सी ब्रीज। गॉट इट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट विंड्स। What are winds? Winds are caused due to the uneven heating of the earth. Air move from high pressure area to low pressure area. यानी कि हवाएं कैसे फॉर्म होती हैं, आपकी अर्थ की अनइवन हीटिंग से क्या है, आपकी जो विंड्स होती हैं, जो तेज हवाएं होती हैं वो फॉर्म होती हैं। अब हमने हमेशा देखा है कि जो एयर होती है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये एक बलून है जिसमें क्या है, आपकी हवा भरी है। तो ये बलून क्या है, इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या है, हाई प्रेशर एरिया है, और जो बाहर है वो है लो प्रेशर एरिया। यानी कि इसके अंदर जो एयर भरी है वो क्या करेगी, जब फटेगा बलून तो यहाँ यानी कि हाई प्रेशर एरिया से एयर हमेशा बाहर यानी कि लो प्रेशर एरिया में मूव करेगी। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वाटर साइकिल। द सन हीट्स वाटर इन ओशियन, रिवर एंड लेक्स कॉजिंग इवेपोरेशन, यानी कि जो सूरज होता है वो क्या करता है, ओशियन, रिवर और लेक में जो वाटर प्रेजेंट है
है उसको क्या करता है, हीट ट्रांसफर करता है और उस वजह से जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। हमने आपकी क्लासेस में पढ़ा है 6th क्लास में, है ना। वाटर वेपर राइजेस, यानी कि वाटर वेपर क्या होता है आपको पता है, जो हॉट एयर होती है वो राइजेस यानी ऊपर की तरफ आती है। तो ये जो वाटर वेपर है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा और कूल्स यानी कि ठंडा होगा एंड फॉर्म्स क्लाउड यानी कि क्लाउड्स बनाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। उसके बाद क्या होगा आपका, क्लाउड्स गिव रेनफॉल, यानी कि फिर क्या होगी आपकी रेनफॉल होगी और इसी तरीके से आप वाटर साइकिल आपकी कंटिन्यूअसली क्या है, चलती रहेगी। ओके, here comes a brief topic about water cycle and the steps of water cycle, and it is very important. So what is water cycle? You will say the water cycle is a continuous movement of water on earth. Water change its form from liquid gas to liquid and moves between earth and sky again and again. यानी कि वाटर साइकिल क्या है, कंटिन्यूअस मूवमेंट है किसका, वाटर का अर्थ में। यानी कि पहले क्या है आपका समुद्र में वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, फिर वो वेपर बनता है, वेपर बनने के बाद जब क्लाउड के फॉर्म में बनता है, उसके बाद जब बारिश आती है तो दोबारा से वो लिक्विड बन जाता है। तो ये क्या है, पूरी की पूरी एक कंटिन्यूअस मूवमेंट है। देन कम्स द स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल, यानी कि वाटर साइकिल के स्टेप्स क्या क्या है। तो पहला स्टेप है इवेपोरेशन। अब इसमें नया क्या है बेटा, देखिए इवेपोरेशन क्या है, वाटर से वेपर बनने वाली स्टेट को क्या कहा, इवेपोरेशन। ठीक है, यानी कि द सन हीट्स वाटर इन ओशियन, रिवर एंड लेक्स, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड राइजेस इनटू द एयर, यानी कि वाटर से वेपर बनने की प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। सेकेंड वन कम्स कंडेंसेशन, यानी कि वाटर से क्लाउड बनने की प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। वाटर वेपर कूल्स एंड चेंज इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग क्लाउड्स। थर्ड वन इज प्रिसिपिटेशन, यानी कि रेनफॉल, यानी कि जब बारिश पड़ती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। व्हेन क्लाउड बिकम हैवी वाटर फॉल्स एज रेन, स्नो एंड हेल, यानी कि जब क्लाउड्स भारी हो जाते हैं तो वो क्या है, वाटर के फॉर्म में क्या है आपके रेन, बर्फ या ओले के फॉर्म में क्या है वो गिर जाते हैं और उसी को बोला जाता है प्रिसिपिटेशन। देन कम्स कलेक्शन। व्हाट इज कलेक्शन, वाटर रिटर्न, यानी कि दोबारा से पानी क्या आ जाता है, लैंड में पहुंच जाता है। वाटर कलेक्ट्स इन रिवर, लेक्स, ओशियन एंड सम गोज इनटू द ग्राउंड। देन कम साइकिल कंटिन्यूअस, यानी कि आफ्टर कलेक्शन, कलेक्शन के बाद सन दोबारा से वाटर को हीट करता है, दोबारा से इवेपोरेशन होता है और वही साइकिल क्या है आपकी रिपीट होते रहती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वाटर साइकिल, गॉट इट? Okay, now let us discuss about our next topic, which is seepage of water beneath the earth. Seepage means water slowly going into the ground through soil. When it rains, some water does not stay on the surface. It soaks into a soil and moves down through a small space between soil particles. This water goes deeper into the earth and become groundwater. यानी कि क्या है, सीपेज क्या है, जब भी बारिश पड़ती है तो कुछ अमाउंट का पानी क्या है आपका सरफेस में रुकता नहीं है, जबकि उसको जो सॉइल है वो क्या कर लेती है, सोक यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती है और वो सॉइल पार्टिकल्स के थ्रू कहाँ चले जाता है आपका, दिस वाटर गोज डीपर इनटू द अर्थ, यानी कि अर्थ के डीप में आपका पहुंच जाता है और क्या बन जाता है, ग्राउंड वाटर। यानी कि रेन क्या करती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का भी काम करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वाटर साइकिल, एक्सप्लेन इट्स स्टेप, यानी कि आपने वाटर साइकिल की डेफिनेशन देनी है और अपने स्टेप बाय स्टेप वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि इवेपोरेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में क्या होता है, प्रिसिपिटेशन और कलेक्शन में क्या होता है। दिस साइकिल कीप्स रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। Now here comes a work for you, which is revision work. I have given two questions. First one is what is land breeze and sea breeze, and third one is differentiate between conduction, convection and radiation. These two questions you will write in your notebook. Okay, so this is today's revision work. So this was all about today's class. Hope you find this class informative. If you find this class informative, you can like, share, subscribe to my channel. Thank you for watching. See you in next class. Take care. Bye bye.